किस एंगल में अच्छा होगा? जैसे क्या कहते हैं कि वो सबको टेंशन है अपने फ्यूचर को लेकर, सबको है, किस एंगल मतलब कैसा समय होगा? देखो, पोस्ट कोविड एरा जो निकल के आएगा, व्यक्तिगत स्तर से लेके सामाजिक स्तर से लेके सांसारिक से लेके वैश्विक स्तर पे हर पे बदलाव आएगा। और ये एक चर्निंग प्रोसेस है, जैसे मंथन का समय है ये। इस मंथन में एक डार्विन की थियरी थी, थियरी ऑफ नेचुरल एग्जिस्टेंस। एक तो ये निकल के थियरी बिल्कुल सही साबित होगी। दूसरा जो निकल के आने वाला है कि बहुत सारी चीजें अनवांटेड हम लोगों ने पाल के रखी हुई थी, ये खत्म होगी। एक कंटेनमेंट का आएगा, संतोष की भावना आएगी। और इसमें जो मेहनती लोग होंगे, जो लोग अच्छे काम के द्वारा आगे बढ़ना चाहते थे, वो लोग आगे आ जाएंगे। और बाकी जो बिचौलिए लोग हैं, इनकी हालत खराब होने वाली है। ये जो देख रहे हो इकोनॉमिक क्राइसिस और ये सब क्राइसिस, इसमें जो बवाल उठा रहे हैं, कौन उठा रहे हैं मालूम है? बिचौलिए लोग। हार्ड वर्किंग को कहीं कोई दिक्कत नहीं आने वाली, वो लोग अच्छे से निकल के आ जाएंगे बाहर। अच्छा, सबसे बड़ा अगर हम बात करें, जब से ये लॉकडाउन हुआ है और अब तक का लोगों के अंदर सबसे बड़ा जो सवाल है कि हमारा क्या होगा, देश के बारे में ही सब अपने बारे में सोच रहे हैं। हाँ, ऑब्वियस है कि सब अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। क्या लगता है कि जिस तरीके से बड़े बड़े देशों में बड़ी बड़ी न्यूज में कहा जा रहा है कि इसके बाद बेरोजगारी की समस्या, भूखमरी की समस्या, ये रहेगी क्या? क्योंकि बेरोजगारी तो समझ आता है, लेकिन जिस तरीके से बोला जा रहा है कि भूखमरी भी आएगी। देखो, रोजगार की परिभाषा लोगों ने बदल दी है। रोजगार से मतलब लोगों का ये होता है कि अनवांटेड चीजों को जमा करना। रोजगार से इतनी उत्पत्ति हो, रोजगार वो नहीं है। रोजगार जो शब्द है, ये बना है रोजमर्रा की जिंदगी में जो जुगाड़ आप करते हैं किस चीज के लिए? जीवन यापन के लिए, उसको कहते हैं रोजगार। तो मतलब आपका बेसिक नीड, मास्लोज नीड हायरार्की थियरी ने कहा था, बेसिक नीड क्या है आपका? फिजियोलॉजिकल नीड है, एयर, वाटर, फूड। ऑटोमेटिकली देख लो, दिल्ली एयर पोल्यूशन इतने सालों से कम नहीं हो रहा था, प्रदूषण ठीक हो गया। वाटर पोल्यूशन की हालत देख रहे हो, ठीक है। फूड क्राइसिस नहीं होगी, ये पोस्ट कोविड एरा में मुझसे बात कर लेना, फूड क्राइसिस बिल्कुल नहीं होगी। किसी को भुखमरी की समस्या झेलनी नहीं पड़ेगी, मैं गारंटी देता हूं। पूरे विश्व में, हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में भूख से कोई नहीं मरेगा। हाँ, जमाखोरी मुनाफाखोरी की जो आदत हो गई थी, जिसको लोगों ने रोजगार कह दिया था, रोजगार वो है ही नहीं, वो मुनाफाखोरी थी। कैसे मुनाफाखोरी होती थी? कैपिटलिस्ट थियरी। जो रिच लोग थे वो गरीबों को मार के, गरीबों से चूस के अपने पास जमा करते थे। ये खत्म होगा। और ये बहुत बड़ा जो गैप बना हुआ था, बहुत ज्यादा अमीरों में, बहुत ज्यादा गरीबों में, ये गैप कम होगा। और अभी समय आने वाला है, जो मिडिल क्लास मेहनती लोग हैं, उनका समय आने वाला है, वो आगे आएंगे। वो हो सकता है कि डिसाइडिंग फैक्टर हो समाज को चलाने का। हो सकता है डिसाइडिंग फैक्टर हो, आगे क्या होने जा रहा है, आगे क्या निर्धारण होगा, डिसाइडिंग फैक्टर हो जाएगा। क्योंकि अब सिर्फ कैपिटलिज्म से काम नहीं चलेगा। अब ये जो थ्योरी निकल के आने वाली है, कैपिटलिस्ट थ्योरी से काम नहीं चलेगा। पैसा आपके पास रखा रहेगा, आप इंडस्ट्री चलाओगे कैसे? काम करने वाले लोग नहीं होंगे। मिडिल क्लास में दोनों चीज भरपूर मात्रा में है, मतलब मेहनती भी लोग हैं, सच्चे लोग होते हैं, और जमाखोरी उनके अंदर नहीं होती, कैपिटलिस्ट थ्योरी उनके अंदर नहीं होती। मिडिल क्लास हो सकता है लीडिंग रोल में निकल के आया। अब ये सवाल है कि ये जो वायरस है बहुत ज्यादा लोगों के दिमाग में भी बैठ गया, दिलों में तो है ही, कि इसको बहुत खतरनाक है, इसको हराना है। हर कोई अपने एंगल से लगा हुआ है, इसको दूर करने में प्रिकॉशन पूरे तरीके से ले रहा है। लेकिन एक साधारण सवाल कि ये वायरस कब तक खत्म होगा? जिस तरीके से अभी जो रिसर्च चल रहा है, कोई कह रहा है 6 महीने में आएगा, कोई कह रहा है 1 साल बाद आएगा, कोई कह रहा है 2024 तक इस वायरस का कोई वो नहीं है। तो मिडिल क्लास और जो हमारा गरीब तबका है, बहुत सारे ऐसे सवाल मेरे पास आते हैं कि आपको पता होगा, आप डॉक्टर से बात करें, कब तक आएगा, क्या आएगा। हालांकि हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता, लेकिन क्या लगता है आपको कब तक ये वायरस का एंड होगा, ताकि हम लोग सुकून से बैठ सकें घर पर? देखिए, जो मैं कहने जा रहा हूँ सुन के अटपटा लगेगा, लेकिन सच वही है। ये वायरस खत्म नहीं होगा, वायरस कभी खत्म नहीं होता है। 1918 में स्पेनिश फ्लू पैंडेमिक हुआ था, उस पर कई किताबें भी लिखी गई। आज भी
फ्लू वायरस आपके समाज में हर साल सुनने में आता है, इन्फ्लुएंजा हो गया, फ्लू हो गया, कॉमन कोल्ड जिसको अब नाम दे दिया गया है, मतलब इतना नॉर्मल मान लिया गया है कि ये सीजनल फ्लू है, होगा 2 से 3 दिन में अपने आप ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की जरूरत नहीं है। तो लगभग 101 साल हो गए और वो वायरस खत्म नहीं हुआ, तो इस वायरस को कैसे उम्मीद आप कर रहे हैं वैक्सीन लाके ये लाके खत्म कर दें? फ्लू वायरस, इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन आया, कामयाब थोड़ा सा हुआ, बाद में वायरस ने अपना स्ट्रेन चेंज कर लिया, नाकामयाब हो गया। तो इसलिए ये मानना कि वायरस खत्म होगा और कब खत्म होगा तब जिंदगी नॉर्मल होगी, ये भूल जाए। मैं तो कह रहा हूं कि सबको एक बार इन्फेक्शन लेना है इस वायरस का, और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए। मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखाएगी क्योंकि उनको लगता है, जबकि मैं इसको उल्टा मानता हूं कि मेंटल लेवल पे, मानसिक तौर पे सबको तैयार होना चाहिए कि आपको इन्फेक्शन लेना है। इन्फेक्शन कैसे लेना है? लो एंटीजन एक्सपोजर हम कहते हैं कि थोड़ा थोड़ा इन्फेक्शन आपको आएगा, इम्यूनिटी आपकी डेवलप हो जाएगी, हर्ड इम्यूनिटी। जो लोग अति गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जैसे डायबिटीज है, कैंसर है, उनमें रिस्क ज्यादा है, तो उनको मैं एडवाइस करता हूं कि इन्फेक्शन में एक्सपोजर न लें क्योंकि उनमें अति गंभीर रूप ले सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अब आपके समाज का, आपके संस्थान का, आपके घर का, आपके आस पड़ोस का एक न्यू नॉर्मल बन चुका है कि नया हिस्सा है, इसको एक्सेप्ट कर लें। जैसे कि एक मेहमान आया है, अब आपके साथ ही रहेगा, अब इसके साथ ही आपको चलना है, इसके साथ जीना है। तो सबसे पहले तो साइकोसिस खत्म कर दे, मतलब फियर ऑफ डेथ। एक ही चीज कोरोना के बारे में लोग सोच रहे हैं, मतलब मौत। बिल्कुल गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज भी जितनी मौतें हुई हैं कोरोना से, अगर क्रूड डेथ रेट इंडिया का कैलकुलेट करें तो कम हो गया है। इसके कारण रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट नहीं हो रहे हैं, कई अन्य बीमारियां, हार्ट अटैक का इंसिडेंस वर्ल्ड वाइड दिखाया गया 18 से 21% हार्ट अटैक का कम हो गया है। कहने का मतलब अब मुझे जो डर है, लॉकडाउन प्लस कोरोना साइकोसिस के कारण कहीं लोग मानसिक रोग से ग्रसित ना हो जाएं। मानसिक समस्या बहुत होने लगी है, तो सबसे मैं ये कहना चाहता हूँ मानसिक रोग से ग्रसित ना हो, इसको अब नॉर्मल मानिए। चलते चलते डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपसे कई बातों का ज्ञान लेती हूँ और कई बार हमने कई श्लोकों का भी उच्चारण आपके मुंह से सुना है। चलते चलते कोई हिंदू संस्कृति का एक ऐसा श्लोक, ऐसा उच्चारण जो लोगों को थोड़ी राहत दे, सुनने में अच्छा लगे और एक पॉजिटिव सोच अंदर भरे। देखिए, मैं तो लोगों से कहूंगा कि मानसिक रोग से बचने के लिए योग की सबसे अच्छी विधि जो बताई गई है वो हमारे अष्टांग योग पतंजलि के द्वारा बताई गई थी, और पतंजलि ने एक श्लोक में, अपने पतंजलि योग प्रदीप्त में दूसरे श्लोक में ही क्लियर कर दिया था कि योग क्या है। कहा था, योग चित्त वृत्ति निरोध। योग चित्त की वृत्तियों का सदैव के लिए रुक जाना ही योग है। मतलब आप बेवजह माया जाल में फंसे रहते हैं, बहुत सारी चीजों की इच्छा रहती है, आकांक्षा रखते हैं, ये भी पालूं, ये भी कर लूं। आप यौगिक स्वभाव में आ जाएं, मतलब एम्बिशन नहीं खत्म करना है। आप काम कीजिए, जो भी काम मिलता है काम कीजिए, उसको सामने दृष्टा भाव से देखिए, काम कीजिए, लेकिन आपकी चित्त की वृत्तियों को सदैव के लिए रोक दीजिए, वही योग है। और इस तरह के मानसिक स्वभाव में आप आ जाएंगे तो आप देखेंगे कि वाकई आपको महसूस होने लगा जितना आपके पास है वही बहुत है, वही काफी है, आपको ज्यादा पाने की जरूरत ही नहीं होगी, आप नॉर्मल होने लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए डॉक्टर अंशुमन। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे और लोगों से आपको कनेक्ट करते रहेंगे। थैंक यू। धन्यवाद, धन्यवाद।